वेलकम टू WST टॉक्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट पर डिस्कशन करेंगे जो स्पेशली कंसर्न है एफबीआर की टैक्स रिकवरी की पावर्स पर। ये जजमेंट तमाम इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन और जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं कि एफबीआर ने एक कंपनी के अगेंस्ट राउंड अबाउट 3 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी की जो डिमांड है वो जनरेट कर दी थी। और सेम डे उन्होंने सेक्शन 137 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नोटिस भी इशू कर दिया था ताकि जो टैक्स पेयर है उसको उसकी टैक्स ऑब्लिगेशन का पता लग सके। टैक्स पेयर ने इस नोटिस को बिफोर द कमिश्नर अपील्स चैलेंज किया, जो कि डिसीजन टैक्स पेयर के अगेंस्ट आया। जून ही ये डिसीजन पोर्टल पर इशू हुआ, सेम डे कमिश्नर ने सेक्शन 140 का नोटिस इशू करके इमीडिएट रिकवरी कर ली और टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में से जो टैक्स ड्यू की अमाउंट थी उस सब को रिकवर कर लिया। इससे एजिटेट होकर टैक्स पेयर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बोथ फोरम्स ने जो अपने डिसीजन है टैक्स पेयर के हक में दिया, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ कमिश्नर का सेक्शन 140 के तहत इमीडिएट रिकवरी के को क्वेश्चन किया, बल्कि ये भी कहा कि जो अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर ली गई है टैक्स ड्यू की मद में, वो अमाउंट टैक्स पेयर को रीइंबर्स कर दीजिए। अब डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज कर दिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि आया कमिश्नर अपनी सेक्शन 140 की रिकवरी की पावर यूज करते हुए क्या सेम डे रिकवरी कर सकता है, या उसको जो 140 का नोटिस इशू करना है उसके अंदर किसी भी किस्म की को फ्यूचर डेट देनी पड़ेगी। इस पर डिपार्टमेंट ने ये आर्गुमेंट्स दिए कि स्कीम ऑफ द लॉ ये है कि टैक्स पेयर को उसकी टैक्स ऑब्लिगेशन के बारे में बताया जाए, जो कि डिपार्टमेंट ने सेक्शन 137 सबसेक्शन 2 का नोटिस देके कंप्लीट कर ली है। और उन्होंने मजीद इनकम टैक्स रूल्स 2002, जिसमें रूल नंबर 210 है, उस पर रिलाई करते हुए कहा कि ये रूल डिपार्टमेंट को पावर देता है कि वो सेम डे भी रिकवरी कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम सेक्शन 140 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्लेन रीडिंग करें ना, तो वो भी ये कहता है कि कमिश्नर को अगर रिकवरी करनी है तो उसको उस नोटिस के अंदर एक जो है डेट सेट करनी पड़ेगी। ये जो वर्ड्स हैं टू सेट अ डेट, ये क्लियरली हमें बता रहे हैं कि कोई भी डेट रखी जाएगी वो फ्यूचर में रखी जाएगी, वो उसी दिन उसकी रिकवरी नहीं कर सकता। अगर तो कमिश्नर उसी दिन टैक्स पेयर से वो टैक्स अमाउंट की रिकवरी करता है तो वो एक कोअर्सिव मेजर है जो कि प्रोसीजरल फेयरनेस के भी अगेंस्ट है। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कमिश्नर है वो सेम डे रिकवरी नहीं कर सकता। और रही बात कि एक टैक्स पेयर को कितना टाइम रीजनेबल टाइम ग्रांट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि टैक्स पेयर को जितना भी रीजनेबल टाइम ग्रांट किया जाएगा वो केस टू केस के अकॉर्डिंग होगा। अब इस जजमेंट से हमने एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली जो सीखी है, जो जिस पे तशरीह भी की गई है कि जो कमिश्नर्स हैं वो अपनी पावर्स को, जो सेक्शन 140 उनको अलाउ करता है कि वो टैक्स रिकवर करें, उनको विदाउट गिविंग अ नोटिस विदाउट गिविंग अ फ्यूचर डेट नोटिस टू द टैक्स पेयर उनको यूज नहीं कर सकते। अगर तो टैक्स पेयर उस फ्यूचर डेट में भी टैक्स ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता, देन इन दैट केस जो है कमिश्नर वो अमाउंट को बैंक अकाउंट से या दूसरे वे में रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।